लेते हैं। 36 नंबर है कि हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा, ठीक है, वो भाला वाला। और शक्तिकांत दास है जो है वर्तमान इसके गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर इसके हैं। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे 37 नंबर बात कर लेते हैं कि हाल ही में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में समाप्त हुआ है। इस समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे, ठीक। फ्रांस का पेरिस शहर 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा है 38 नंबर कि हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। और अगर बात किया जाए तो यूएई, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, की राजधानी अबू धाबी है, जिसका सबसे बड़ा शहर दुबई है, ठीक है। इसकी राष्ट्रभाषा अरबी तथा राष्ट्रीय मुद्रा यूएई दिरहम है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश में देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न है हमारा 39 है कि 39 नंबर हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो 3 साल तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये नई दिल्ली में है, ठीक। इसी प्रकार से 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर क्या है हमारा? तो हाल ही में विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे हम विश्व आदिवासी दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इसे कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है। देखिए, यूएन महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? यूएन महासभा को, ठीक है। इसके सदस्यों की अगर बात किया जाए तो इसमें 193 सदस्य हैं, ठीक है। कोई भी बड़े निर्णय इसके माध्यम से लिया जाता है। हाल ही में जारी द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक की विमोचन किसने किया है? तो समाना आज़मी ने किया है इसका विमोचन, ठीक है। अगर आप बात की जाए तो अन्य पुस्तक तथा उनके महत्वपूर्ण लेखक, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? पहला चीज़ क्या है कि यहाँ पे द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है। मिशन टू इंडिया जो कि स्टैनले कल्पागे के द्वारा लिखा गया है। लज्जा जो कि तस्मीला नसरीन के द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। और इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। टू अ हंगरी फ्री वर्ल्ड एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। राजनीति की रपटली राहें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से 42 नंबर है, यानी 42 नंबर है कि हाल ही में राष्ट्र ने भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो 8 अगस्त को मनाई है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और महात्मा गांधी द्वारा इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये नारा मेहर अली का है, लेकिन प्रसिद्धि जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा प्राप्त हुआ। अब वचन और नारे की अगर बात किया जाए तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने, जय जगत विनोबा भावे, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी तरीके से 43 नंबर देख लेते हैं, यानी 43 नंबर हमारा क्या है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किए जाने की घोषणा की है? तो 9 अगस्त को। चलिए, भारत इसमें पीछे नहीं रहता। अगला है हमारा 44 नंबर, यानी 44वां नंबर हमारा है कि हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने पहली बार युद्धक भूमिकाओं में महिला अधिकारियों को शामिल किया है? तो आईटीबीपी में जो है महिलाएं भी अब शामिल हो जाएंगी इस बार, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे आईटीबीपी कहते हैं, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के
साथ अपनी सीमा के लिए भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन बल है। और वहीं बात किया जाए कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP बल की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे हम ITBP कहते हैं, वर्तमान महानिदेशक जो है वो सुरजीत सिंह देसवाल हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला जो है प्रश्न है 45 नंबर की, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की तरफ से भाग लिया है? तो किरण रिजिजू। ठीक, संघाई सहयोग संगठन जो है यूरेशियाई और राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव जो है वो व्लादिमीर नारोव है। ठीक है, नारोव, व्लादिमीर पुतिन नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शेर दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। देखिए, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथोरा लियो है। ठीक है, इसका वजन 300 से 550 पाउंड के आसपास होता है। और अगर बात किया जाए जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही रहता है। ठीक है, हालांकि है तो ये करंट अफेयर्स, लेकिन आपका GK GS का भी पार्ट काफ़ी कंप्लीट कर देता है ओवरऑल यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 20 नंबर से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है इसका वेटेज, इस तरीके से आप यहाँ पे देखें तो। जैसे मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, बिल्ली का जो है फेलिस डोमेस्टिका नाम है, कुत्ता का जो है वो केनिस फैमिलियरिस नाम है, गाय का जो है वो बॉस इंडिकस नाम है, आम का जो है मैग्रीफेरा इंडिका नाम है, बाघ का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस और मेढक का नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। 47 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 47 नंबर क्या है हमारा, कि हाल ही में भारतीय सेना की 101वीं सदस्यीय टुकड़ी किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 में भाग लेने के लिए रवाना हुई है? तो रूस। ठीक है, तो रूस जो है भारतीय सेना की जो 101वीं सदस्य टुकड़ी जो है रूस में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में साथ भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। इसी प्रकार से अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नाम बदलते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 की घटना हुई है। ठीक है, और लखनऊ के पास काकोरी गांव में हुआ था। यह घटना आयोजित एक ट्रेन डकैती की घटना है और इस डकैती को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, चंद्रशेखर लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने अंजाम दिया था। वहीं अगर बात किया जाए तो काकोरी गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद तथा मुख्य योजनाकार राम प्रसाद बिस्मिल थे। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का प्रसिद्ध नारा जो है, ये नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। चलिए, इसी प्रकार से 49 बात कर लेते हैं कि हाल ही में डूरंड कप 2021 का आयोजन किस शहर में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाने की घोषणा की है? तो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता शहर में। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो डूरंड कप क्या है, यहाँ पे बात किया जाए तो डूरंड का पहला डूरंड जो है वो कोलकाता 5 सितंबर 3 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं अगर क्रिकेट से संबंधित यहाँ पे कुछ जो हमने तथ्यों को देखा था, एक बार यहाँ पे हम फिर से वापस से रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने से क्या होगा कि क्वेश्चन बार बार हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट से संबंधित अगर यहाँ पे ट्रॉफ़ी या फिर कपों की बात किया जाए तो रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, CK नायडू ट्रॉफ़ी और देवधर ट्रॉफ़ी। वहीं टेबल टेनिस से संबंधित अगर देखा जाए तो रामानुज ट्रॉफ़ी, राजकुमारी चैलेंज कप और बैडमिंटन से जो है तो नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। वहीं हॉकी से बात किया जाए तो रंगस्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, नेहरू ट्रॉफ़ी और मुरुगप्पा गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप से संबंधित इससे महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं। ठीक, वहीं हमारा अर्धशतक लगते हुए यानी 50 नंबर देख लेते हैं। हमारा 50 नंबर क्या है कि हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो गजनवी जो है पाकिस्तान के द्वारा, हटाओ यार इसको भी हटाओ। अगला हमारा है
51 नंबर, कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेला उद्घाटन किया है? तो जो है जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेला जो उद्घाटन किया था मनोज सिन्हा ने। ठीक, अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है जो झीलम नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का मुख्य लोक त्यौहार क्या है? बहु मेला, ये इम्पोर्टेंट है। और वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि यहीं जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और यह जम्मू कश्मीर और राज्य के बांडीपोरा ज़िले में अवस्थित है। ठीक है, जो वुलर झील है। इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। और आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाया गया था, नहीं तो अभी बाहर ही होता। वहीं 52 नंबर बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है? इंदौर जो है वो वाटर प्लस शहर बना है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर देखा जाए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के अंतर्गत भी आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी राजधानी भोपाल है मध्य प्रदेश की। इस तरीके से आप यहाँ पे इससे संबंधित देख सकते हैं। बाकी यहाँ की जनजातियाँ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं भील जनजाति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भील जनजाति, बाजरा जनजाति, गोंड जनजाति, असुर जनजाति, कोल जनजाति आदि जो है वो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेशन हमारा समाप्त हो जाता है। एक सेशन हमारा समाप्त होने के बाद में यहाँ पे अब सितंबर, ठीक है, अगला हमारा आता है हाल ही में किस देश ने 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ICC T20 वर्ल्ड कप जो है कप का आयोजन किए जाने की घोषणा की है? तो UAE ने। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए जो है संयुक्त T20 वर्ल्ड कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक के बीच में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का नियंत्रक एवं नियामक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। वहीं अगर बात किया जाए जिसे हम ICC कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे ICC के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन जो हुआ था वो 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय दुबई जो कि UAE में है, और सदस्य इसके 104 देश सदस्य हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार ने 2021 के लिए फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड पुरस्कार जीता है? तो ये है P साईनाथ। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर हमारा है कि हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को किस देश में संबोधित किया है? इटली में। ठीक है, तो हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो G20 की विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसको इटली में संबोधित किया है। अगर बात किया जाए G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसके 19 देशों में यूरोपीय संघ भी शामिल है। ठीक है, कुल मिलाकर 20 सदस्य जो हैं देश इसके शामिल हैं। इसी तरीके से चौथा नंबर हमारा देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है हमारा कि हाल ही में नीति आयोग CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। इसको भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग का है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के जो है अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। इसके उपाध्यक्ष जो है अगर बात किया जाए तो राजीव कुमार हैं। ठीक, आई होप आप इसको देख लेंगे, आप इंग्लिश में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके संबंधित जो है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हाल ही में किस देश ने एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन भारत इसमें पीछे कहाँ रहने वाला है, भारत ने किया है। ठीक, अगर बात की जाए, देखिए भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH अर्थात नेशनल हाईवे 44। इसका पुराना नाम था NH7। ठीक है, अब वर्तमान समय में इसका नाम है NH44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये है 47A।
यह केरल के जो है वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में अवस्थित है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप आप इनको आप देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। अगला हमारा है 6ठा नंबर, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो चीन ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगर देखा जाए कौन कौन से बांध हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको आप तो रट लीजिएगा। जो है बेहतन बांध दक्षिणी पश्चिमी चीन जिन्शा नदी पर स्थापित किया गया है। बाकी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की अगर बात किया जाए तो इसमें है भाखड़ा नांगल बांध जो कि है सतलज नदी पर। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, टिहरी बांध परियोजना स्वामी रामतीर्थ सागर बांध जिसे कहते हैं ये भागीरथी पर है। एक बार फिर, भागीरथी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ पे? सतलज नदी। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी और टिहरी बांध परियोजना स्वामी रामतीर्थ सागर बांध जिसे जो कि है भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा है कि हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है अंशुला राव। ठीक है, ये डोपिंग के माध्यम में इनको जो पहली महिला बनी है, पाई गई है। इसी प्रकार से अगला देख लिया जाए कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे नाड कहते हैं अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को भारत सरकार ने नशा मुक्त खेल के दर्शन के लिए भारत के स्वतंत्र मादन संगठन के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया गया। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात किया जाए तो देखिए, डॉक्टर विधान चंद्र राय जयंती और पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। भारत में पहला डॉक्टर दिवस जो है 1991 में मनाया गया था। चलिए ठीक, बात करते हैं 9वां प्रश्न की हमारा। तो हाल ही में भारतीय मूल के कौन खिलाड़ी सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे आता रहता है। अगर बात किया जाए पीटी उषा के नाम से जाना जाता है, किसका नाम उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को। सुपर मॉम जिसे हम मैरी कॉम को कहते हैं। ठीक है, और द वॉल राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, और बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली को, और द टर्बिनेटर जो है हरभजन सिंह को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 10वां प्रश्न है। हमारा 10वां प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष 20 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह 10वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष 20 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 10वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अगला हमारा प्रश्न है 11वां नंबर कि हाल ही में किसे वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विवेक राम चौधरी को जो है वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर वहीं बात किया जाए तो देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान IAF अर्थात इंडियन एयरफोर्स पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। ठीक है, और भारतीय वायुसेना की स्थापना अगर बात की जाए तो 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। भदौरिया आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए 12 नंबर की तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो चाइना को जो है मलेरिया मुक्त यहाँ पे WHO ने घोषित कर दिया है। इसी प्रकार से अगला हम देख लेते हैं
कि मलेरिया जो है नामक बीमारी जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, पहला चीज़। यह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और WHO संगठन जो है एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम गेब्रेयेसस इसके हैं। बड़ा अजीब नाम है यार। इसी प्रकार से अगला हमारा है 13 नंबर कि हाल ही में किसने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता है। ठीक है, अगला हमारा है इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 14 नंबर हमारा क्या है कि हाल ही में ग्रैने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया है, उसका नाम क्या है। तो इंद्रजाल है। ठीक है, इंद्रजाल है। यानी हाल ही में जो है ग्रैने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया है, इसका नाम क्या है, इंद्रजाल है। अब देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो DRDO जो है जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है इसका स्थापना कब किया गया था 1958 में। अध्यक्ष जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। वहीं बात किया जाए भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन जो है रक्षा गुंबद इंद्रजाल है, हैदराबाद स्थित ग्रैन रोबोटिक्स द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 15 नंबर देख लेते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने NIPUN अर्थात निपुण NIPUN भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो वो किया है रमेश पोखरियाल ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए देखिए हाल ही में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है वर्तमान समय में। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। द्वारा बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण अर्थात नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत की शुरुआत की है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है। 16 नंबर क्या है कि हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। तो वो है इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हम देख लेते हैं 17 नंबर यहाँ पे क्या है। 17 नंबर यहाँ पे है कि हाल ही में जारी पुस्तक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है। तो ये कविता राव जी हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो पुस्तक जारी की गई है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसकी लेखिका कौन है। तो लेखिका है कविता राय। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आप किताबों के यहाँ पे नाम देख लीजिएगा एक बार, जैसे अमेजिंग योद्धा जो कि नीना राय के द्वारा लिखा गया है, आवर ओनली होम जो कि द क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है, होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश इंपॉर्टेंट है, द स्टार्टअप वाइफ ये है तहमीमा अनम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जो है जीता है। तो वह है मैक्स वेस्टारपेन। ठीक है, इन्होंने जीता है। इससे संबंधित अगर बात किया जाए तो हाल ही में जो है रेड बुल मैक्स वेस्टारपेन ने रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता है, जो कि 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीजन की 9वीं रेस थी। और फार्मूला 1 की ट्रैक पर जो है वेस्टारपेन जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और 20 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच उन्होंने फ्रेंच ग्रापी स्टॉर्टियन ग्रापी में स्ट्रीम के जीते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारा 19 नंबर हमारा देख लेते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है। तो हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के कौन कौन से देश है। BRICS अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में जुड़ा था और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी।
इसका मुख्यालय संघाई जो कि चीन में है अर्थात चाइना में है। ठीक है, अगला है हमारा 20 नंबर, देख लेते हैं। 20 नंबर क्या है कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो 1863 को हुआ था और उनकी वास्तविक नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था और उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया था। ठीक है, अगला हमारा है 21 नंबर, देख लेते हैं कि हाल ही में रमेश बैस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो झारखंड का। ठीक है, रमेश बैस को। देखिए इसी तरीके से अन्य राज्य के राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं, जैसे कर्नाटक के थावरचंद गहलोत जो हैं, मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल और मिजोरम में डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। ठीक, कम्भमपति। हिमाचल प्रदेश में क्या है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गोवा में पीएम श्रीधरन पिल्लई, माफ़ कीजिएगा, गोवा का काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोवा का। त्रिपुरा का जो है वो सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, झारखंड इसकी राजधानी रांची है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था और पलामू अभ्यारण्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पलामू अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य तथा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में अवस्थित है। झारखंड राज्य की प्रमुख जनजातियाँ जो है वो संथाली हो और मुंडा और उराव हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो झारखंड की जनजातियाँ हैं यहाँ पे पूछ ली जाती है। संथाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संथाली हो और मुंडा और उराव यहाँ पे प्रमुख हैं, जनजातियाँ हैं। इसी तरीके से हमारा 22 नंबर है यानी 22 नंबर है। 22 नंबर क्या पूछा गया है कि हाल ही में NDJC को किस प्रसिद्ध कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया गया है? ये अमेजन की है। ठीक है, तो हाल ही में अमेजन जो है NDJC को अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना किया था। वाशिंगटन DC अर्थात अमेरिका में इसकी मुख्य कार्य है। 23 नंबर देख लेते हैं, यानी 23 नंबर क्या है हमारा कि हाल ही में जारी द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक को किसने वेणु माधव गोविंद के साथ मिलकर लिखा है? तो श्रीनाथ राघवन। क्या पूछा गया है कि हाल ही में द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक को किसने वेणु माधव गोविंद के साथ मिलकर लिखा है? तो वह श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। ठीक है, अगर बात किया जाए अन्य प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखकों की, तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण हैं वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखा गया है, द पैराडाइज लास्ट जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, रिपब्लिक प्लेटो, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा और अ पैसेज टू इंडिया EM फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी 25 नंबर हमें यहाँ पे अगर बात किया जाए, 25 नंबर क्या है हमारा कि हाल ही में किस देश के एयर कंपनी के एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो दक्षिण कोरिया। क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने एयर कंपनी ने एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, अब बात करते हैं